नमस्कार दोस्तों, बोटनी से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, स्पोर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ए बीज, बी पत्ती, सी फल, डी परागकण। जिसका सही उत्तर है ए बीज। दूसरा प्रश्न है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ए तेल बीजों का, बी फसलों का, सी घासों का, डी फलों का। जिसका सही उत्तर है सी घासों का। तीसरा प्रश्न है, फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है ए पादप रोगों का, बी भूमि का, सी प्रदूषण का, डी चट्टानों का। जिसका सही उत्तर है बी भूमि का। चौथा प्रश्न है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ए भू वनस्पति विज्ञान, बी सेरीकल्चर, सी आनुवंशिकी, डी उद्विकास। जिसका सही उत्तर है सी आनुवंशिकी। पांचवा प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? ए वर्गीकरण, बी पहचान, सी नामकरण, डी वर्ग की। जिसका सही उत्तर है डी वर्ग की। छठा प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है? ए स्पर्मोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी फीडोलॉजी, डी पोमोलॉजी। जिसका सही उत्तर है डी पोमोलॉजी। सातवां प्रश्न है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है? ए पोमोलॉजी, बी पैलिनोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी माइकोलॉजी। जिसका सही उत्तर है बी पैलिनियोलॉजी। आठवां प्रश्न है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है? ए फाइटोजियोग्राफी, बी वानिकी, सी एक्सोबायोलॉजी, डी एंथ्रोपॉटनी। जिसका सही उत्तर है ए फाइटोजियोग्राफी। नौवां प्रश्न है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है? ए ऑलेरीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी सिल्वीकल्चर, डी पीसीकल्चर। जिसका सही उत्तर है ए ऑलेरीकल्चर। 10वां प्रश्न है, वार्षिक वलियों का अध्ययन कहलाता है? ए डेंड्रोलॉजी, बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, सी एग्रोनॉमी, डी हॉर्टिकल्चर। जिसका सही उत्तर है बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। 11वां प्रश्न है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है? ए एग्रोनॉमी, बी ओलेरीकल्चर, सी आर्बोरिकल्चर, डी सिल्वीकल्चर। जिसका सही उत्तर है सी आर्बोरिकल्चर। 12वां प्रश्न है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? ए आकारिकी, बी वर्गीकी, सी शारीरिकी, डी भौतिकी। जिसका सही उत्तर है सी शारीरिकी। 13वां प्रश्न है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? ए फफूंद, बी शब्दार्थ, सी कीटों से, डी पादप। जिसका सही उत्तर है ए फफूंद। 14वां प्रश्न है, एग्रोफॉरेस्ट्री है? ए वनों के लिए वृक्ष लगाना, बी फसल काटने के बाद वन लगाना, सी कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। 16वां प्रश्न है, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? ए एग्रीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी टिश्यू कल्चर, डी एक्वाकल्चर। जिसका सही उत्तर है सी टिश्यू कल्चर। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, बी फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सी सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, डी फलों की खेती पोमोलॉजी। जिसका सही उत्तर है सी सब्जियों की खेती
हॉर्टिकल्चर। 18वां प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए अरस्तु ने, बी पुरकिंजे ने, सी वॉन मॉल ने, डी लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। जिसका सही उत्तर है डी लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। 19वां प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लैमार्क, डी पुरकिंजे। जिसका सही उत्तर है ए अरस्तु। 20वां प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ए डार्विन, बी लैमार्क, सी अरस्तु, डी थियोफ्रेस्ट। जिसका सही उत्तर है सी अरस्तु। तो दोस्तों, इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो बोटनी के टॉपिक ब्रांच ऑफ बोटनी से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।